वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल बेरंग के आने वाले नेक्स्ट एपिसोड के बारे में हम आप कुछ बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, अब फाकरा बेगम को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। अब वो सारा दिन कमरे में गुजारती है और किसी से भी बात नहीं करती, ना ही खाना खाती है और हमेशा एक गम में और एक पछतावे में गुमसुम हो ही रहती है। ये सब कुछ देख कर दुर्दाना बेगम और आयमा एक दूसरे से बात कर रही होती हैं और दुर्दाना आयमा से कहती है कि मुझे फाकरा बेगम के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। वो इस हालत में कुछ भी कर सकती है। तुम्हें जल्द से जल्द तुम्हें प्रॉपर्टी के पेपर्स ढूंढने होंगे। दोस्तों, जो दुर्दाना बेगम होती है वो आयमा से कहती है यही सही मौका है, फाकरा बेगम सो रही है, तुम दराज वगैरह में चेक करना, क्या पता प्रॉपर्टी के पेपर तुम्हें वहाँ पर मिल जाएं। लेकिन जो आयमा होती है वो अपनी माँ दुर्दाना से कहती है लेकिन कभी भी उनकी आँख खुल सकती है, अभी टाइम नहीं है इस चीज़ का। जब वो घर पर नहीं होंगी तब हम पेपर्स ढूंढ लेंगे, इतनी जल्दी क्या है, अब तो शहरयार भी नहीं रहा। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि जब अफान ऑफिस में जाता है तो उसे इस बात का पता चलता है कि शहरयार के डेथ वाले दिन आयमा प्रॉपर्टी के चक्कर में ऑफिस में आई थी और शहरयार ने आयमा के नाम 10% शेयर कर दिए थे। इतनी दौलत लूटने के बावजूद भी अब भी आयमा और दुर्दाना का पेट नहीं भर रहा। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बावजूद जो अफान होता है वो अब आयमा पर नज़र रखेगा, क्योंकि अब उसको यकीन हो चुका है कि जो सब कुछ जितने भी शेयर्स थे 10% शेयर थे वो आयमा के नाम हो चुके हैं और ये सब कुछ आयमा की वजह से हुआ है कि जब वो दोस्तों अफान जो होता है वो पूरी तरह से अब आयमा पर नज़र रखेगा। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि जो एनी होती है वो कमरे में जाती तो फाकरा बेगम को एनी अपनी बेटियों जैसी लगती है और एनी से कहती है बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, मैं अब एमल के घर भी जाऊंगी और उसे इस घर में वापस लेकर आऊंगी। दोस्तों, जैसे ही फाकरा बेगम एमल के घर जाएगी और उसे मना कर लेकर आएगी तो फाकरा बेगम एमल से कहेगी कि बेटा एमल मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, हालांकि तुम तो बहुत अच्छी थी, मेरा अब उस घर में और उस कमरे में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता, मेरा बेटा शहरयार इस दुनिया से चला गया, मेरा शहरयार भी तुम्हें वापस लेकर आना चाहता था, उसकी यही ख्वाहिश थी कि वो तुम्हें वापस लेकर आए और अब मैं उसकी ख्वाहिश पूरा करने के लिए आई हूँ, तो मेरे साथ चलो। दोस्तों, एमल फाकरा बेगम को माफ़ कर देगी और फाकरा बेगम के साथ वापस भी आ जाएगी। दोस्तों, जब फाकरा बेगम एमल के पास जाएगी तो मौका देखते ही दुर्दाना और आयमा प्रॉपर्टी के पेपर्स घर में ढूंढने लगेंगी और वो मौका मिलते ही प्रॉपर्टीज़ के पेपर को ढूंढेंगी लेकिन उनको पेपर्स नहीं मिलेंगे और अफान को पूरी तरह से शक हो चुका है और फाकरा बेगम के सामने भी आयमा और दुर्दाना की हकीकत सामने आएगी तो वो टूट कर रह जाएगी, क्योंकि फाकरा बेगम ने आयमा को अपनी बेटियों की तरह चाहा था और उसकी माँ दुर्दाना को भी इस घर में जगह दी, उसको इज्जत दी, लेकिन जब उसको पता चलेगा तो वो बहुत पछताएगी और अपने किए की माफ़ी मांगेगी कि उसने एमल और एनी के साथ बहुत गलत किया। लेकिन अब फाकरा बेगम सुधर चुकी है, पहले जैसी नहीं रही। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।